हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद लोहास। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्यों फॉलो करना है। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है जब हम एकेडमिक लेवल की बात करते हैं, और साथ ही जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब प्रैक्टिकल आप कंपनीज में कंसोलिडेशन में वर्क करते हैं, तो उस दौरान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नॉलेज होना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना उतना ही टफ होता है जितना कि एकेडमिक लेवल पे इसे सीखना और समझना। हम इस अकाउंटिंग सीरीज के दौरान हम एक-एक करके सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ब्रीफ में समझेंगे, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएँगे, लेकिन हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे 2-3 ट्यूटोरियल्स बनाएँगे। इसके साथ ही जो ऑडियंस की क्वेरीज़ होंगी उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, अकाउंटिंग प्लस स्टैंडर्ड। और सिंपल वर्ड में बोलूँ, अकाउंटिंग मतलब आप बुक कीपिंग, किसी भी चीज़ को आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, जो हमारी अकाउंटिंग में बैलेंस शीट होती है और पी-एंड-एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो बेसिक अकाउंटिंग हो गई। अब स्टैंडर्ड, अब उस अकाउंटिंग को करने के लिए क्या स्टैंडर्ड है, क्या बेंचमार्क है? किसी चीज़ का कोई बेंचमार्क होता है कि भाई मेरा ये टारगेट है या ये बेंचमार्क है, इस काम को करने का ये सेट ऑफ रूल्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि फ्रेम किए हैं आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इन रूल्स को फ्रेम किया है। उसकी कमेटी है, उस कमेटी ने इस रूल्स को फॉलो फ्रेम करके उसको दिया है कि भाई ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये बेंचमार्क है। तो जब आप अपने अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब डिस्क्लोजर कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब बनाते समय इन स्टैंडर्ड्स को, इन रूल्स को फॉलो करिए। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट में भी इस चीज़ को मान्यता दी गई है कि आपको अगर कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। तो ये बात हो गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अब बात आ रही है वन व्हाई वन शुड फॉलो इट। मैं इसको फॉलो क्यों करूँ? मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, एक प्रोप्राइटरशिप मेरी फर्म है, उसमें मैं कुछ बार्बर का काम है या फिर रिटेल बिजनेस है। तो मतलब बहुत छोटा, मेरे साइकिल पंचर के निकालना है, तो मैं क्या, मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस-किस को फॉलो करना है, कौन-कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस सभी का एक प्रॉपर इसमें स्टैंडर्ड्स के अंदर दिया गया है। आपको एक टेबल, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको एक टेबल के माध्यम से मैं समझाऊँगा कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बिज़नेस एंटरप्राइज़ के लिए एप्लीकेबल है और किस बिज़नेस एंटरप्राइज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपकी एक छोटी-सी प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसका टर्नओवर मान लीजिए 10 लाख रुपए है और उससे आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है और आप उसपे अकाउंटिंग तो कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की ज़रूरत है? तो आम तौर पे इतने छोटे बिज़नेस के लिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस तरह से आपको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिखाएँगे कि कौन-कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन तरह की कंपनीज़, किन तरह के बिज़नेस एंटरप्राइज़ के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं या आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस कंपनी में कौन-कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो सकते हैं, पहले वो डिसाइड कर लीजिए। एक बार जब आपने वो डिसाइड कर लिया, तो फिर आपको आउट ऑफ 32 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस कंपनी पे अप्लाई हो रहे हैं, वही आपको चेक करने हैं, उसी को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देयर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो आईसीएआई ने ऑलरेडी पब्लिश कर रखे हैं। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम फॉलो क्यों करें, उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनीज़ जो हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, उनको अपने शेयर होल्डर्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज़ करना होता है। तो मैं जैसे कंपनी ए हूँ, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। अब एक शेयर होल्डर जिसने कंपनी ए में भी इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी बी, कंपनी सी, डी सब में इन्वेस्ट कर रखा है, और वो उस चारों की परफॉर्मेंस को एट पार ला करके चेक करना चाहता है कि भाई चारों ही कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको कंपेयर करना चाहता है। तो एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करेगा, क्योंकि इस कंपनी में भी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, जब अकाउंटिंग करता है, इस सेकंड ने भी किए हैं, थर्ड ने भी किए हैं, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपैरेबल बन जाएगी। तो पहला रीजन है कंपैरिजन। आप दो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरी चीज कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कई चीजें विद इन कंपनी हाइड करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स से, शेयर होल्डर्स को उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती।
तो उस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स बने हैं, जो डिस्क्लोजर पॉलिसीज बनी हुई हैं कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, कि आपको ये चीज, जैसा आपका डेप्रिसिएशन आपको अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखा है कि आपको डिस्क्लोज करना है। अकाउंटिंग पॉलिसी में आपने डेप्रिसिएशन में क्या अकाउंटिंग पॉलिसी रख रखी है, आपको नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है। तो इस तरह से कुछ डिस्क्लोजर पॉलिसीज बनी हुई हैं कि जिससे कंपनीज अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि जो चीज वो शेयर होल्डर्स को दिखाना चाहती है वो प्रेजेंट कर दे और जो हाइड करना चाहती है, तो उस चीज को रोकने के लिए प्रॉपर एंड फुल डिस्क्लोजर, सेकंड पॉइंट हो गया प्रॉपर एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। और तीसरी रिक्वायरमेंट स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करने के लिए, अगर कंपनी है आप और कंपनीज एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, तो कंपनीज एक्ट में क्लियरली मेंशन किया है कि कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है while disclosing their financial statements. So there are basically three reasons. First is comparability. कंपेयर करना है दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, डिस्क्लोजर प्रॉपर डिस्क्लोज करना है जिससे कि इन्वेस्टर या शेयर होल्डर अपना प्रॉपर डिसीजन और जजमेंट ले सके कंपनी के बारे में। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज लीगल कंप्लायंस, आपको लीगल कंप्लायंस है, आप कोई चीज फॉलो करना है इसलिए आपको ये फॉलो करना होगा। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस एंटरप्राइज के लिए एप्लीकेबल होगा और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं। तो अगले ट्यूटोरियल तक मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर।